गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन पाया जाता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 24 पद। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। 1 Peter chapter 1 verse 24. All people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. Amen. आप देखें इस पद को जो है आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 6 to 8 ये कोट करता है। दिस वर्स मस्ट बी रेड टुगेदर। वर्स 23, 24 वर्स 25। आप इनको तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ें तो आपको मतलब समझ में आएगा। पढ़िए प्लीज आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 6 to 8। It says here, a voice says, "Cry out." And I said, "What shall I cry?" All people are like grass, and all their faithfulness is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Surely the people are like grass. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Amen. Amen. आप देखें ये बात हो रही है उस वचन की, दैट वर्ड बाय विच वी आर बोर्न अगेन। अगर आप देखें जीवन के बारे में लोग जो हैं अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। कोई कहता है कि एक यात्रा है, कोई कहता है सिर्फ एयर बबल, कोई कहता है तो क्षण भर में है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। नो वन नोज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ इस वचन में इस लाइफ का मतलब दिया गया है। यहाँ लिखा है लाइफ में भी एक्साइटिंग, लाइफ में भी प्रिविलेज, लाइफ में भी प्रोडक्टिव, प्रिविलेज एंड मोस्ट एडवेंचरस। बहुत सारे लोग जो हैं लाइफ को एक एडवेंचर के रूप में जीते हैं, लाइफ को जीते हैं एक ट्रैवल के रूप में। लोग कहते हैं जीवन में मज़ा होना चाहिए, जीवन में बहुत सारे कुछ कार्यविधि होनी चाहिए, आप देखना चाहिए। मैनी पीपल टॉक अबाउट फन इन लाइफ। वो देखना चाहते हैं कि जीवन में कितना आनंद हमें मिल सकता है। एक बार की बात, हम लोग चर्च में एक डिस्कशन कर रहे थे। मेरे चर्च का एक मेंबर खड़ा हुआ, बोले पास्टर में एक बात आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप भी करिए। मैंने कहा क्या? बोले कि अब जो है वर्शिप में जो है जिंग थिंग मज़ा नहीं आ रहा है, वो जो फैंटा में आता है जिंग। मैंने उससे कहा, मैंने भाई हैंग ऑन, थोड़ा बैठ जाइए। सवाल ये है कि क्या आपने आज सुबह प्रार्थना की? क्या आपने वचन पढ़ा? मैंने उससे कहा, क्या जब आप ऑफिस जाते हैं तो क्या आप जो है बाइबल पढ़ के दुआ करके जाते हैं? और जाने के बाद वहाँ जो है आप दुआ करते हैं? पास्टर जी आप भी क्या बात कर रहे हैं, लाइफ इज सो बिजी, टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा अच्छा, क्या आप शाम को परिवार के साथ बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं? अरे साहब थके थकाए आते हैं, कहाँ टाइम मिलता है। आप तो जानते हैं मेरी वाइफ भी बिजी, मैं भी बिजी, बच्चे अपनी पढ़ाई में। एक समय रहता जब हम खाने के लिए टेबल पे एक साथ आते हैं। मैं डू प्रे टुगेदर देन? अरे बाबा नो नो नो, वेर इज टाइम। थोड़ा बहुत टाइम है, दिन में क्या हुआ है, क्या कुछ घटा है, वी टॉक अबाउट दैट। बाइबल पढ़ने का टाइम कहाँ है? मैंने कहा भाई साहब मेरे यही तो कारण है, यू डोंट गेट दैट जिंग थिंग। आपको जो है मज़ा नहीं आता है। आज जो संडे वर्शिप है ये तो एक प्रकार से कल्मिनेशन ऑफ ऑल द वर्शिप्स है।
ये तो एक पूर्ण आहुति है। आप जो है संडे में मजा चाहते हैं, उन्हें गाने भी होने चाहिए, म्यूजिक भी होना चाहिए, कुछ जो है मजा भी होना चाहिए। सब तरफ दुआ कीजिए, तब आपको जो है आराधना में मजा आएगा। आप देखें यहाँ जो है जीवन के बारे में बहुत सारी बात कही गई हैं। जीवन जो है कैसा भी हो, कितना भी हो, कितना प्रोडक्टिव हो, कितना प्रिविलेज हो, कितना एडवेंचरस हो, when it get underway, it begins to slow down, it begins to go down. आप देखें एक जो आदमी है, एक जो औरत है, इन एवरी कल्चर, इन एवरी रीजन, ये जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल है। चाहे आप किसी भी संस्कृति के लोग हैं, किसी भी धर्म के हैं, एक समय के बाद जो है आप जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। एक बार की बात है, मैंने कहीं पढ़ा था, एक बार जो है एक आदमी मौत से कहता है कि मौत, डेथ, whenever you come just give me a tinkle, मुझे एक मिस कॉल दे देना। अच्छा बोले दे दूंगी। और एक दिन क्या हुआ कि आदमी अचानक जो है मरने लगा, और आदमी ने कहा, रे तूने अपना वायदा पूरा नहीं किया, तूने मुझे एक टिंकल भी नहीं दी, तूने मुझे एक मिस कॉल भी नहीं दी। बोले बाबा जी देखो, अपने जीवन को देखो, अपने शरीर को देखो, तुम्हारे जो बाल हैं अब कहाँ हैं, तुम्हारी जो खाल है वो कहाँ है, तुम्हारे मुंह में जो दांत हैं वो कहाँ हैं, कितने हैं। मैंने जो है तुम्हें एक नहीं कई कई मिस कॉल दी, तू नहीं चेता, और अगर आज भी नहीं चेता तो तेरा जो अंत है वो निश्चित है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नया जो जन्म है वो जन्म होता है परमेश्वर के वचन से। आप देखें यहाँ जो पतरस है वो कह रहा है, उसके जो पढ़ने वाले हैं, उसके सुनने वाले, आपको याद होगा मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, ये वो लोग हैं जो मसीह बने यहूदी विश्वास से, दे बिकेम क्रिश्चियन फ्रॉम द जूइश फेथ, और अपने विश्वास के लिए वो जा रहे हैं सताए, वो मारे मारे फिर रहे हैं, दे आर स्कैटर्ड, वो जो है तितर बितर होके जो है भाग रहे हैं। और आप देखें उन्हें बताना चाह रहा है कि इस जीवन के पार भी जो एक जीवन है वो अनंत जीवन है। आप देखें जो इस जीवन के पार भी एक फ्यूचर है। और आप देखें यहाँ पर जो अपने जो रीडर्स हैं उनसे कह रहा है, देयर इज ए फ्यूचर। मैं और आप जो हैं हमारे इस जीवन के लिए तरह तरह के ताम झाम करते हैं, तरह तरह के इंतजाम करते हैं। ये पॉलिसी ले लो, ये प्लान ले लो, ये कर लो, ये कर लो। इन द मिड्स ऑफ ऑल दैट वी फॉरगेट अबाउट दैट देयर इज ए फ्यूचर। एक भविष्य है जिसके लिए मैं अपने आप को तैयार करना है, वो जीवन जो अनंत जीवन है जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आइए फिर से एक बार हम गीत गाएंगे जो हमने आपके लिए तैयार किया है। पुराना गीत है, आप सुन लीजिएगा। ये जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्यालों और ख्वाबों की तरह, घास के फूल की मानिंद कुमला जाते हैं और ढल जाते हैं साए की तरह। ऐ मेरे दिल होश में आ, ये दुनिया फानी और सराए है, क्यों भूला और फंसा है इस दुनिया में, उठ वतन को चलिए सिर्फ सराए है।
देख कलवरी से एक लहर आती है जो आसमान के दरिया से हो गुजरती है, दिल में आकर मुझे होश मिलाती है, वतन का रास्ता दिखलाती है। ऐ मेरे दिल, ऐ दिल होश में आ, ये दुनिया फानी और सराय है, सराय है। क्यों फंसा और फंसा है इस दुनिया में, उठ वतन को चलिए सिर्फ सराय है। दिस लाइफ इज टेम्परेरी। मैं और आप जो है एक दिन जो है इससे कूच करके उस जीवन में जाएंगे जहाँ हमारा जो है अंतिम लक्ष्य है। देयर इज एटर्नल लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ।